नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। जुलाई 2016 में अविनाश को वैशाली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मेन शटर काटते हुए पकड़ा गया था। महुआ पुलिस उसे मामूली चोर समझा था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि जिस व्यक्ति को बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दौरान उन्होंने गिरफ्तार किया था, वह कोई मामूली चोर या अपराधी नहीं, बल्कि वह पटना का कुख्यात साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित था। पुलिस ने इंटरनेट में इसके नाम से जानकारी निकालनी शुरू की तो वो खुद हैरान रह गए। कई अखबारों में उसकी वारदात्मक घटनाएं दर्ज थी। वो हमेशा नीले कपड़े, नीले जूते पहनकर ही वारदात को अंजाम देता था। 2011 से लेकर अब तक ये कई बार पुलिस के हत्थे आ चुका था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसको जमानत पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन वो पहले ऐसा डकैत या कातिल नहीं था। अविनाश की पूरी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। उसने सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई की और दिल्ली आकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से एमसीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद बेंगलुरु में इन्फोसिस कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी तनख्वाह थी 40,000 रुपये महीने। अविनाश के पिता लल्लन श्रीवास्तव आरजेडी में पूर्व विधान पार्षद थे। साल 2002 में लल्लन श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप लगा उस वक्त के कुख्यात मोइन खान और पप्पू खान गैंग पर। इस कांड में कुल 6 लोग नामजद थे। इसी बीच अविनाश ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का मन बनाया। वो बिहार में बिजनेस पार्टनर की तलाश में कई लोगों से मिला। एक दिन जब वो ऐसी ही एक मीटिंग के लिए गया हुआ था तो उसे ऐसी बात मालूम चली जिससे उसका दिमाग खिसक गया। अविनाश के मामा ने बताया कि जिन लोगों ने तुम मीटिंग कर रहे हो जिन लोगों से, वो असल तुम्हारे पिता के कातिल हैं। पिता की मौत के बदले की भावना से भरे अविनाश ने जब देखा कि उसके पिता का कातिल उसकी आंखों के सामने है, तो उसने बिजनेस की बात भूलकर पिता की मौत का बदला लेने की ठान ली। उसने एक देसी तमंचे का जुगाड़ किया और साल 2003 में मुख्य आरोपी मोइन खान के सीने में एक के बाद एक 32 गोलियां उतार दी। एक फायर के बाद जब तमंचा गर्म हो जाता तो उसे पानी डालकर ठंडा करता और फिर से मोइन खान पर दाग देता। मोइन खान उर्फ पप्पू की मौत के बाद भी वह उस पर गोलियां दागता रहा। इसके बाद ही उसे साइको किलर का नाम दिया गया। उसका कहना है कि गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 फिल्म का क्लाइमेक्स सीन, जिसमें फैजल खान रामाधीर सिंह को 32 गोलियां मारता है, वो उसके वो सीन उसके द्वारा की गई वारदात की ही नकल है। उसके बाद उसने पिता के कत्ल के 6 में से 4 आरोपियों पे एक के बाद एक मौत की नींद सुला दिया। अविनाश ने पिता की हत्या के आरोपियों का केस लड़ रहे वकील को भी गोलियों से भून डाला और अब तक 20 से ज्यादा हत्या करने का दावा करता है। इसके अलावा कई सारी लूट डकैती की वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। अविनाश ने पटना में हत्या के मामले में ऐसे ऐसे कई मामलों को अंजाम देने का खुलासा किया जो बिहार पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे। पटना में गया घाट में एक ज्वेलर्स के यहाँ 2 किलो सोने की लूट में इसी का हाथ था। इसके अलावा पटना में ही एक दूसरी लूट के दौरान एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अविनाश का पसंदीदा रंग नीला है, वो इसलिए क्योंकि जब उसने पहला अपराध किया था तो नीले रंग की शर्ट पहने हुआ था और उस समय पकड़ा नहीं गया था। तब से वे हर वारदात के वक्त नीले रंग का कपड़ा ही पहनता है। ये और बात है कि जब वो पकड़ा गया तब भी उसने अपना लकी रंग ही नीला ही पहना हुआ था। वो ब्रांडेड कपड़ा पहनता था और वो भी एक विशेष ब्रांड के। उसका कहना है, नाम से लॉजिक बनता है ब्रांड का। मैं किलर हूँ इसलिए इसलिए किलर पहनता हूँ।
अविनाश एक राइटर भी है और जहानाबाद जेल ब्रेक पर एक किताब भी लिख चुका है। लेकिन दिसंबर 2017 में उसका एक नया रूप सामने आया। पता चला कि अविनाश सुपारी लेकर भी हत्याएं करता है और इसके लिए उसकी मां डील फाइनल करती थी। वैशाली के विदुपुर इलाके में एक रिटायर्ड शिक्षक सहदेव राय की गोली मारकर हत्या हुई थी। ये एक बहुत चर्चित हत्याकांड था। इस मामले में पुलिस ने अविनाश के साथ उसकी मां कंचन देवी को भी गिरफ्तार किया था। कुछ साल जेल में बिताने के बाद वो जमानत पर जेल से बाहर था, तब उसने सुपारी लेकर शिक्षक की हत्या की। कुल मिलाकर बाप के कत्ल का बदला और ढेर सारा पैसा बनाना ही उसका मकसद बनकर रह गया है। अविनाश के पिता ललन श्रीवास्तव की हत्या के 2 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। उनकी अंजाम तक पहुंचाना भी अविनाश का आखिरी लक्ष्य है।